वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अलाइन से। फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट यानी कि इसकी जो है जस्टिफिकेशन किस साइड पे आप कर रहे हैं, किस साइड से बराबर होने चाहिए, लाइक ऑब्जेक्ट्स वगैरह के। फॉर एग्जांपल मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल होल्ड करते हुए सर्कल और कंट्रोल अगेन ट्राइंगल। तब देखें तीनों ही जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास शेप्स हैं तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी मैं आ जाता हूँ अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से करना चाहूँगा। तब देखें तीनों जो है बिल्कुल लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएंगे। या यहाँ पर आते हो अलाइन सेंटर, तब देखें ये बिल्कुल सेंटर से अलाइन हुआ है। या इसी तरह आप अलाइन राइट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर जो अलाइनमेंट होंगे वो राइट साइड पे आ जाएंगे। और इसी तरह अगर मैं अलाइन टॉप करता हूँ तब देखें आपके पास यहाँ पर टॉप अलाइनमेंट या अलाइन मिडल। तब देखें यहाँ पर आते हुए बीच में जो है मिडल अलाइनमेंट हुआ है। और फिर अगर आप इसे कर देते हैं अलाइन बॉटम, तब देखिए ये जो है नीचे से अलाइन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है अलाइन लेफ्ट राइट टॉप मिडल वगैरह। और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ पर आपके पास क्या है कि एक शेप आपने वहाँ पर कर दिया, जैसे कि ये तीनों। अगेन हम कंट्रोल होल्ड करते हुए हम जो तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और अलाइन पे आते हुए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तब देखें ये बिल्कुल यानी हॉरिजॉन्टली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या अगर आप इसे जो वर्टिकली अगर रोटेट अगर मैं करता हूँ 90 डिग्रीज जो है, नहीं यहाँ पर आते हुए जो है ये तो अब अलहदा हुआ है। मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अलाइन पे आ जाते हैं। अलाइन पे आते हुए जो वर्टिकली, तब देखेंगे यहाँ पर वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। तो इस तरह आपके पास अलाइनमेंट या अलाइन टू पेज अगर मैं ऑन कर लेता हूँ तब देखें अगर मैं इस टाइम अलाइन लेफ्ट करता हूँ तब देखें यहाँ पर पेज पर ही अलाइन हुआ है। या यहाँ पर हम आ जाते हैं अलाइन टू मार्जिन्स। तब देखें मार्जिन्स लाइन पे अलाइन होंगे। अगर मैं अलाइन राइट करता हूँ तो ये देखें मार्जिन के मुताबिक जितना यहाँ पर मार्जिन सेट हुआ है उसी के मुताबिक यानी कि ये अलाइन हो जाएंगे मार्जिन्स पे। या सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट अगर मैं अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो जितना आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा इसी के मुताबिक यानी कि यहाँ पर जो आपके पास ऑब्जेक्ट बना रहा है इसी पर ही मतलब अलाइन हो जाएंगे। अलाइन टू ऑब्जेक्ट यानी जिस शेप के मुताबिक अलाइनमेंट है, या अलाइन टू मार्जिन यहाँ मार्जिन लाइन पे, अलाइन टू पेज पेज पे होगा। तो यहाँ पर आते हुए अलाइनिंग सेटिंग्स। या यहाँ पर आते हुए अगर आप कहते हैं कि यूज़ अलाइनमेंट गाइडलाइंस, यानी अगर मैं इस ट्राइंगल शेप को जो है अगर चेंज करता हूँ यहाँ पर ये देखें ऑटोमेटिकली आपके पास जो है एक हॉरिजॉन्टल रेड इस पर ग्रीन कलर आ जाएगा, जैसे कि यानी गाइडलाइन हम कहते हैं जैसे यहाँ पर आ रहा है। यानी कि इस पे यहाँ पर पैराग्राफ के जो इतने सेट हैं या उसी तरह मार्जिन लाइन है उतना यहाँ पर लेफ्ट के मार्जिन के मुताबिक अगर आप सेट करें तो ये सारे यानी ये जो है गाइडलाइंस हम कहते हैं। या इसी के ऊपर ही आप देखना चाहते हैं व्यू ग्रिड लाइंस, यानी ग्रिड लाइंस ये ग्राफ पेपर की तरह ग्राफ लाइंस आ जाएंगे। वैसे नॉन प्रिंटेबल है ये। तो यहाँ पर मैं से अगेन रख देता हूँ यूज अलाइनमेंट गाइडलाइंस। और फिर ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं अगेन इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल इस पर क्लिक कर देते हैं और कंट्रोल ये तीनों सेलेक्ट हो गए। और ग्रुप में आते हुए से मैं कर देता हूँ ग्रुप। तब देखें तीनों इकट्ठे ग्रुप हो गए। अब अगर आप इनमें से एक को रोटेट करेंगे तीनों ही रोटेट होंगे। अगर एक को मतलब स्मॉल बिग करते हैं साइज के तो तीनों ही यानी कि इकट्ठे होते रहेंगे। तो ये सर आपके पास यहाँ पर आते हुए जो है ग्रुप। अगेन मैं अनग्रुप करना चाहता हूँ तो आपके पास यहाँ पर आते हुए जो है अनग्रुप। तब देखें अगेन हम इन तीनों को अलग-अलग अनग्रुप कर सकते हैं। तो सर आपके पास यहाँ पर आते हुए जो ग्रुप रोटेट। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्मेट से मैं इसके फिल पे चला जाता हूँ और पिक्चर। अब कंप्यूटर से मैं जो है कोई पिक इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर आते हुए यहाँ पर ये पिक ले लिया इंटर, जैसे कि ये है। अब मैं इसे जो है रोटेट करना चाहता हूँ, रोटेट राइट साइड पे 90 डिग्रीज। तब देखें 90 डिग्रीज यानी राइट साइड पे रोटेट हो जाएंगे। या यहाँ पर आते हुए अगर मैं कहता हूँ कि रोटेट लेफ्ट साइड पे, तब देखें यहाँ पर आते हुए आपके पास ये 90 डिग्रीज पे लेफ्ट साइड पे रोटेट हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर आते हुए जो है रोटेट फ्लिप वर्टिकली। तब देखिए यहाँ पर आते हुए जो फ्लिप वर्टिकली या फ्लिप हॉरिजॉन्टली यही चीज़ यहाँ पर फ्लिप हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस लेसन में हमने पढ़ा अलाइनमेंट, ग्रुप एंड रोटेट्स। तो देखते रहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल्स। आगे जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाला है। अगर कुछ समझ नहीं आए बिल्कुल जो है रिवाइंड करके देख लें।
अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो अपकमिंग ट्यूटोरियल्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।